आज का हमारा टॉपिक टाइम से रिलेटेड है। हमेशा हम यही कहते हैं, आई विश आई हैड मोर टाइम, काश मेरे पास ज़्यादा समय होता। चलो मैं आपको 26 घंटे दूंगा दिन के, आप क्या कर सकते हैं आप मुझे बताइए। जो बंदा 24 घंटे में कुछ नहीं कर सकता वो 26 घंटे में क्या कर लेगा। गॉसिप करने का टाइम है, फिल्म देखने का टाइम है, सारी अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ जैसे कि पबजी टिकटॉक पे वीडियोस और खेलने का टाइम है, पर प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ करने का टाइम नहीं है आपके पास। याद रखना, इंसान दो तरीके से बदलता है, या खुद बदल जाए या समय उसे बदला दे। अगर खुद बदल गए तो ठीक, अगर समय ने बदला दिया तो बहुत ख़राब होगा। हमारे सबके पास सिर्फ 24 घंटे हैं दिन के। इसी 24 घंटे में बिल गेट्स आ गए, वॉरेन बफेट जी आ गए, मार्क जुकरबर्ग आ गए, मुकेश अंबानी जी आ गए। आप क्या कर रहे हैं? ये सवाल हमारे अंदर होना चाहिए और हमें पूछना चाहिए कि हम इस लॉकडाउन के पीरियड में हम इस टाइम को कैसे यूटिलाइज करने वाले और हम क्या कर रहे हैं। यही कहना चाहता हूँ कि टाइम को आग लगाना बंद कर दो। ज़िंदगी में तब तक सफल नहीं होंगे जब तक सूरज आपको उठाएगा। जब आप सूरज को उठाने लग जाओगे, समझ लेना आपका सक्सेस आपके पीछे आने वाला है। सक्सेस के पीछे मत भागो, काम ऐसा करो कि सक्सेस आपके पीछे भागे। अभी मैं सिर्फ 17 ईयर्स का हूँ। अगर मुझे 20,000 की जॉब मिल जाए तो क्या मेरे लिए अभी एक सुरक्षित माना जाऊँगा? क्या मैं हैप्पी एक माना जाऊँगा या नहीं? मैं आपको पूछना चाहता हूँ, समय की कीमत करना सीखो। एक एग्जाम्पल लेके मैं आपको समझाता हूँ। अगर आपकी मान लो सैलरी 90,000 रुपये है महीने में, तो ये समझ लो कि आपके दिन की कीमत क्या होगी, आपके हर एक घंटे की कीमत क्या होगी। आइए हम देखते हैं। अगर आपकी सैलरी 90,000 रुपीज़ पर मंथ है, यानी आपके दिन के हो गए 3,000 रुपये, और 3,000 रुपये को हम 24 बाई डिवाइड करेंगे तो 125 रुपीज़ पर आवर। अभी मैं सिर्फ 17 साल का हूँ, तो भी मैं आपको इस बात को समझा सकता हूँ। तो आप तो बहुत बड़े हैं, आप समझ सकते हैं खुद कि आपके लिए अंदर टाइम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या पैसे। याद रखना, अगर समय चला गया तो पैसे भी उसे वापस नहीं ला सकता। पैसे अगर चले गए तो वापस आ सकते हैं, पर अगर समय चला गया तो आप जितने भी पैसे लगा लो, समय नहीं आएगा। सफल होने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी होगी। आपको 1-2 दिन में सफलता हाथ नहीं लगने वाली। आपको मिनिमम 1000 डेज रूल अप्लाई करना है। 1000 डेज रूल क्या है मैं आपको समझाता हूँ। 1000 डेज तक हमें सिर्फ लर्निंग पे फोकस करना है, अर्निंग पे फोकस नहीं करना है। यानी 1000 दिन तक हमें सिर्फ पढ़ाई पे फोकस, या हम जो भी रिसर्च कर रहे हैं उसी पे फोकस करना है। हमें इनकम, हमें कोई भी नेचुरल सोर्स जैसे कि इनकम से है, कोई भी जॉब चाहिए तो हमें वो उस पर ध्यान नहीं देना है। हमें सिर्फ लर्निंग पे फोकस करना है, हमें इनकम पे ध्यान नहीं देता है। आपको मैंने 3 बुक्स भी रिकमेंड की है कि जो मैंने लॉकडाउन के पीरियड में मैंने पर्सनली रीड की है और मैंने आपको रिकमेंड की, और उसमें से रिच डैड और पुअर डैड, प्लीज़ उसे भी पढ़ें। अगर आप स्टार्टअप करना चाहते हैं तो फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत ही बड़ा टॉपिक है, और उसी बुक में रिच डैड और पुअर डैड में आपको फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में डीप नॉलेज दिया गया है। जब हमारा नॉर्मल डे चल रहा था तब सारे लोग कह रहे थे कि यार मेरे पास टाइम नहीं है। आपके पास गॉसिप करने का टाइम है। चलो मान लेते हैं कि अगर आप जॉब करते हैं तो आपके पास टाइम नहीं। अभी तो आपके पास पूरा लॉकडाउन का पीरियड था, आपने क्या किया? अभी भी आज 10 में है, अभी भी हम बहुत सारा कुछ कर सकते हैं इस लॉकडाउन के पीरियड में। जल्दी से अभी भी हमारे पास 7 दिन का समय है, हम शुरू कर सकते हैं। रोज़ का इस डेली रूटीन बना लो, जैसे कि वॉरेन बफेट जी अपने खुद के टाइम टेबल बना लेते हैं कि उनको दिन में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करनी है। ठीक वैसे ही हम इस लॉकडाउन के पीरियड में भी हम यही कर सकते हैं कि हम भी एक डेली रूटीन बना ले कि हम इस एक्टिविटीज़ को दिन में करने वाले, हम वर्कआउट पे ध्यान देंगे, हम बहुत सारी बुक्स पढ़ेंगे। क्या हम ऐसा नहीं कर सकते? हम कर सकते हैं। इस लॉकडाउन के पीरियड में भगवान ने हमको बहुत ही बड़ा मौका दिया है कि हम खुद के ऊपर काम कर सकते हैं, और इसी मौके का फ़ायदा मैंने भी उठाया। मैं जब स्टूडेंट हूँ अभी भी, और मैंने इस लॉकडाउन के पीरियड में मैंने अपनी यूट्यूब चैनल शुरू की, और मैंने आपके बारे में और बहुत सारी जो नॉलेज मैंने गेन की है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। आप भी ऐसा ही कर सकते हैं। आप भी, आपके पास जो भी नॉलेज है आप वो यूट्यूब पे आप शेयर कर सकते हैं। भगवान ने इस लॉकडाउन के पीरियड को बहुत ही सोच समझ के बनाया कि हम इस लॉकडाउन के पीरियड को अभी यूटिलाइज़ करने वाले। अभी भी हमारे पास 7 दिन पड़े हैं, हम इस 7 दिन में बहुत कुछ कर सकते हैं। प्लीज़ उसे शुरू कर दीजिए और एक डेली रूटीन बना लीजिए। याद रखना, समय को आग लगाना बंद कर दो। मैं आपको यही एक क्लास में कहना चाहता हूँ कि अगर समय चला गया ना तो आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आपके पास पैसे चले जाते हैं तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं, पर अगर समय चला गया तो आप कुछ नहीं कर सकते। समय की कीमत करना सीखो। इस पबजी और टिकटॉक में कुछ नहीं रखा है। अगर आपको आता है तो इसमें रेवेन्यू का बहुत ही बड़ा सोर्स है।
पर अगर आपको नहीं आता है, आप सिर्फ टाइम पास के लिए देखते हैं, तो ये बहुत ही आपके ज़िंदगी में इफ़ेक्ट लाने वाला है। लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए ये आपको ऐसा लगा कि टेम्पररी रिलीफ मिलेगा आपको इस लाइफ से, बट लॉन्ग टर्म के लिए ये श्योरली आपके लिए लॉस होगा। और मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि टाइम को आग लगाना बंद कर दो। आज के इस सेशन को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। मैं श्योरली आपके लिए इससे भी बहुत ही बड़े बड़े वीडियोस मैं आपके लिए लाने वाला हूँ। आज के लिए मैंने सिर्फ 5 मिनट का मैंने शूट किया है, थोड़ा सा बिजी हूँ। और आपके लिए मैं टाइम के लिए बहुत सारे मोटिवेशन के स्पीचेस लाने वाला हूँ। प्लीज़ उसे भी देखिए और टाइम को आग लगाना बंद कर दीजिए। थैंक यू।